ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई सिंधु नदी जल समझौता। भारत पाक के बीच सिंधु जल समझौता क्या है? सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं जो मुख्य नदियां हैं, बाकी छोटी नदियां भी हैं। सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज ये पंचनद बन के सिंधु में मिल जाती हैं। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत और 8% जमीन चीन, 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रह रहे हैं जहां पर सिंधु नदी जो है वो निकल रही है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत ने या भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ और इसके तहत दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। ये आज ही सिंधु जल समझौता स्थगित नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने दोनों नहरों का पानी रोका। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को भाई राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिर 19 सितंबर 1960 का दिन आया। कराची में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए सिंधु जल संधि के लेकर, और जिसकी मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा गया। भारत ने सोचा चलो ठीक है, पानी के बदले शांति चाहिए हमें क्योंकि अपना विकास करना है, हमें अपनी जनता को देखना है। तो भारत ने शांति के बदले सिंधु जल संधि में 80% पानी पाकिस्तान को दिया। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है और इसके 2 हिस्से हैं। जो पूर्वी नदियां हैं उनमें है 19.5 यानी कि 20% पानी पूर्वी नदियों में है, जबकि पश्चिमी नदियों में 80% पानी है। पूर्वी नदियों का जो पानी है वो भारत पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पूर्वी नदियों में सतलज है, ब्यास और रावी, 3 नदियां, जबकि पश्चिमी नदियों में मुख्य नदी है सिंधु, झेलम और चिनाव। ये 3 नदियों का पानी पाकिस्तान पानी का ये इसमें 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी ये पाकिस्तान का पानी है। भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं पूर्वी नदियों में 3.3 करोड़ एकड़ पानी
जो एकड़ फीट पानी है ये सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। ये बात हुई। और इसमें जो चेनाब झेलम और सिंधु था उसमें से 13.5 एकड़ फीट जो पानी है वो पाकिस्तान का पानी है और भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। ऐसे समझौता नहीं हो गया, एक स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया और इसके तहत दोनों देशों के कमिश्नर मिलकर आपस में किसी भी विवाद पर बात करते हैं या बात करेंगे। कमिश्नरेट बनाया गया तो कमिश्नर बात करें। अब जब समझौता हो ही गया है तो इसमें क्या हुआ कि अगर कोई देश नदियों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करता है, मान ली बिजली के लिए बांध बनाता है और दूसरे देश को इस पर आपत्ति है तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा पूरे विश्व में। इस बारे में आयोग बैठकें करेगा और दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाएंगे। विवाद की स्थिति में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी कि मध्यस्थता न्यायालय में मामला ले जाया जा सकता है जो विवाद सुलझाएगा। विदेशी मामलों के जानकार हैं ब्रह्मचेल्लानी जी के मुताबिक हम बात करें तो सिंधु से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा था। सिंधु नदी से तो दिखता है 80% और 20% का। 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज कर रहा, वो तो आपको संधि में दिख रहा है, लेकिन फिर भी और मुख्य नदियां हैं, सिंधु हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, इन नदियों का मुख्य पानी जा रहा है भाई। भारत ने 1960 में यह सोचकर हामी भरी थी कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी, अब कोई आक्रमण अटैक नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि सिंधु संधि लागू होने के 5 साल नहीं ठहर पाया पाकिस्तान। जैसे ही हमारी नदियों का पानी जा रहा है सक्षम हुआ फिर उसने हमला बोल दिया। तो 5 साल नहीं बीते 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। यह सिलसिला लगातार जारी है अभी तक। अगर देखा जाए थोड़ा सा हम पानी दे दिवा के इसको सही कर पाते हैं तुरंत पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान पर अब क्या असर पड़ा? हमने अब इस बार क्या किया है कि सिंधु जल समझौते को, ये सिंधु का पानी एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, हम अपने डैम के द्वारा इधर लाएंगे, बंद कर दिए। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा उस पर बात करते हैं। तो पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी कि 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है और पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। तो यहां पर क्या है, जब और बदतर हो सकती है तो इसलिए हमने पानी। अभी 2 दिन पहले मोदी ने एक मैसेज दिया, वहां की जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर भी अब कई बातें आई सामने। वहां लोग बयान पे नफरत फैलाने वाला बयान कहने लगे पाकिस्तानी लोग। तो पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम पानी उनको नहीं मिल पाएगा इससे, जो हमने स्थगित किया। 2 है पाकिस्तान में, तो मंगल है और दूसरा तारबेला हाइड्रो पावर डैम है। इससे क्या हो जाएगा, इनके पास ऊर्जा संकट भी आएगा और इन्हें ऊर्जा के साथ साथ में खेती में पानी नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ना तय है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। वैसे भी IMF से अभी कर्ज लिया है और पाकिस्तान को IMF ने पाकिस्तान को ₹20,000 करोड़ का पैकेज दिया है।
लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक चीज क्लियर कर दी जो 1960 में मध्यस्थता की थी, वो क्लियर कर दी। वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल संधि में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया है और 11 शर्तें भी रखी हैं जो 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है उसमें। मोदी जी ने पाकिस्तान के लोगों को समझाने की खूब कोशिश की अपने बयान में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की युवा पीढ़ी को संदेश भी दिया, कहा अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। नसीहत पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान सरकार को नफरत फैलाने वाली लगी। ये नसीहत जो दी मोदी जी ने, वह कह रहा है कि मोदी का बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा भी है। हम शांति चाहते हैं, शांति काहे चाहते भाई, तुम तो परमाणु बम फेंकने वाले हो, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब देंगे, ये कह रहे हैं। IMF ने अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसने इनको आईना भी दिखाया कि तुम भारत से लड़ोगे, पहले अपनी हालत देख लो, तुम तो कंगाल हो, कंगाल पाकिस्तान, अपनी जनता को पहले रोटी तो खिलाओ भाई। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो संभल नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है, तो उसके पीछे आतंकवादियों का सहारा लेकर ये भारत के साथ लड़ना चाहता है, आतंकवादियों के बल पे ये फूल रहा है। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। हम आतंकवाद पे ही काम नहीं कर रहे हैं, हम नक्सलवाद पे भी काम कर रहे हैं। अपने यहाँ जो भी नक्सलवाद पैदा हो रहा है उसको भी अब सीधा सब सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ इधर तो मानिए सिंधु नदी का जल स्थगित कर दिया गया, दूसरा उधर देखेंगे तो अफगानिस्तान में भी चित्राल नदी का पानी जो है, ये चित्राल नदी आप देख रहे हैं, इसी को कुनार नदी कहते हैं। तो अफगानिस्तान में जब एंट्री करती है तो इसको कुनार नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी डैम बनाने का प्रयास किया जा रहा है कुनार नदी पर, जिससे क्या होगा, काबुल की जो सहायक नदी है कुनार नदी है, तो काबुल नदी में क्या होगा, इसका पानी नियंत्रित हो जाएगा, नहीं आएगा, जिससे लगभग 16 से 17% पानी की कमी इधर भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इधर से अफगानिस्तान, इधर से भारत और पाकिस्तान इस समय बिल्कुल मजबूर है, परेशान है। इसीलिए ये शांति शांति चिल्ला रहा था। जो एटम बम न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा हो वो आज शांति की बात कर रहा हो, तो ये गिड़गिड़ा रहा है। केवल गीदड़ भभकी खत्म हो चुकी है। भारत से बात करने के लिए अब लालायित है कि बात करना है। तो अब बात तो अभी ऐसे नहीं होने वाली है जब तक ये आतंकवादियों की पूरी फहरिस्त या पूरी लिस्ट नहीं दे देता है कि हमारे यहाँ ये आतंकवादी हैं, तब तक भारत नहीं मानने वाला है। और इधर मोदी जी को और थोड़ा संघर्ष करना चाहिए था, इतना आसानी से पाकिस्तान नहीं मानने वाला है। POK ले ही लेते तभी युद्ध विराम करते। खैर युद्ध विराम किया, वो भी कुछ सोच समझ के सरकार ने किया होगा। कहीं ना कहीं वो अगर परमाणु बम डाल रहे हैं तो हमने वाटर बम डाल दिया है। अब वाटर बम का सामना कर रहा है पाकिस्तान। हो सकता है धीरे धीरे उसको मार रहे हो, तड़पा तड़पा के मार रहे हो, उसका अकल ठिकाने आ जाए। इसलिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।